है ना। ये देखो कितनी रश है भाई। जेठू जी को तो इसलिए नीचे नहीं लाया ना, क्योंकि फिर इनके लिए इतना आना फिर वापस ऊपर जाना तो बहुत हार्ड हो जाता, तो इस वजह से। हाँ जी गाइस, यहाँ पे हमने कर दी है सारे बच्चों की सबकी सारी एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ पे चार एक्टिविटीज होंगी। आप देखो यहाँ पे पानी में बनाना राइड भी है, जेट स्की भी है, और भी पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज है। और उसमें ना वो पानी वाली वो वाली भी है, जो इधर दिखाना मैं बताती हूँ, जो पानी के फ्लो से ऐसे जाता है ना, पैरों में लगा के जूम करके ऊपर जाते हैं फिर नीचे आती है, वो वाली भी एक्टिविटीज है। बट मुझे सबसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो बच्चे तो चले गए सारे एक्टिविटीज करने, मैं जाऊंगी सिर्फ एक जेट स्की में। बट बच्चों को आपको पता है बच्चे अलाउ ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसीलिए मैं और केशवी के हम दोनों अपनी बेटियों के साथ यहीं पे करें, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। और जो भी आगे एंजॉयमेंट होगा वो भी आप लोगों को बताएंगे। बाकी ये जगह ना बहुत अच्छी है, ज्यादा अब यहाँ पे नीचे इतनी गर्मी नहीं है और फीलिंग भी गुड है, एक्टिविटीज भी बहुत है। बच्चों की तो समर वेकेशन है, बच्चे जिसमें खुश होते हैं उसमें वो एंजॉय करते हैं। वो देखो हमारे बच्चे जा रहे हैं, वो देखो हेमंत मम्मा बाद में। अरे पानी स्लिप कर रही हो ना। सो गाइस हम लोग यहाँ पे आ गए, हाँ जी सरदार हाँ भाई। बाकी सारी राफ्टिंग तो सारे बच्चों ने की, मैंने तो सिर्फ एक ही जेट स्की की है। इसमें ही मुझे मज़ा आता है और इसमें सबसे अच्छी बात है गीले भी नहीं होते हैं और एंजॉयमेंट का एंजॉयमेंट हो जाता है। तो और किसको किसको ये वाली वाटर राफ्टिंग पसंद है मुझे ज़रूर बताना। ओह माय गॉड, आज के दिन जैसा तो कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। एक तो इतने थक गए, जेठू जी के खराटे की आवाज़ आपको आ ही नहीं है, जेठू जी सो गए। आपको पता है आज हमारे साथ क्या हुआ, हम ना वहाँ पे टेकरी टेरी वो जो भी नाम है वहाँ पे हम गए थे, ठीक है। वहाँ बहुत बहुत अच्छा लगा था, मतलब बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया, हमने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, खूब एंजॉय किया था, बहुत बहुत अच्छा लगा था। वहाँ पे वीडियोज बना के खाना वाना खा के फिर हम मतलब एक बार का मैगी वैगी वैसा कुछ खा लिया, खा के हमें रवाना हो गए 6:30 पौने 7 में कि भाई हमें होटल मिल जाएगी। और आप मानो मतलब होटल नहीं, एक होटल खाली नहीं, के से कुछ नाम था, हाँ कुछ एक नाम था, ठीक है मैं यहाँ पे लगा दूंगी वो कौन सा नाम था। तो वहाँ पे तो सिंगल एक होटल खाली नहीं। हम करीबन 6 घंटे चले हैं, हाँ जी गाइस 6 घंटे। बीच में एक जगह स्टॉपेज लेके अच्छा खाना मिला था, हमने खाना खा लिया और 12:30 बजे तक हमें होटल नहीं मिली थी। फिर लास्ट में हम सब ने यही सोचा था कि यार अब हम एक यही है जहाँ पे हम कल रुक के गए थे उसके जस्ट बगल वाला वहाँ पे आए थे, तो हमने सोचा ये पूछ लेते हैं यहाँ पे कि भाई भैया प्लीज़ अगर 2 रूम भी अवेलेबल हो तो भी हम एडजस्ट कर लेंगे। तो जहाँ पे कल रुके थे वहाँ पे तो अवेलेबल नहीं था, बट उसके पास वाले रूम में पास वाले होटल में अवेलेबल था। फाइनली हम इतने खुश हो गए, हमने तो ये सोचा था कि हम यहाँ पे गाड़ी पार्क करके हम सब गाड़ी में ही सो जाएंगे। रूम नहीं है भाई साहब, इतना रश। ये धलोटी ना बहुत ही प्यारी सी जगह है और यहाँ पे ना आपको आसपास में बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ। और मुझे ना मतलब हम सबको भी बहुत एंजॉय आया था। तो अब घड़ी में बज रही है 2, सारा सामान वामान लेके आई हूँ क्योंकि जेठू जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो जेठू जी को मैंने पहले ही भेज दिया था। और फिर हम सारा सामान उतरवाया, मैंने, महेश भैया ने, अनिल जी ने, हम सब ने, राम सिंह भैया ने, सबने सामान वामान उतरवाया। फिर मैं आई, ड्रेस चेंज की, तो मुझे यार आप लोगों को अपडेट दूँ कि आप बोलोगे दीदी कहाँ क्या क्या कर रहे हो, तो मैं बोली जाके मैं बोल के बता दूँगी आप लोगों को। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, आप लोगों को इतने सारे मेरे पास इंस्टा पे मैसेज आ रहे हैं कि दीदी ब्लॉग बनाता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि छोटे पार्ट डालूँ। कल का भी पूरा दिन मैं थोड़ा शूट कर लूँगी और फिर जब नेक्स्ट डे घर जाऊँगी तब मैं पूरा का पूरा आपको एक साथ में या तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिखा दूँगी या पूरा एक साथ में कर दूँगी, तो आप लोग भी मेरे साथ देख लोगे। तो अच्छी जगह है, अगर आपको 2-3 दिन की छुट्टियाँ मनाने आनी हो ना तो मसूरी उससे भी ऊपर है, मतलब मसूरी है यहाँ से 44 किलोमीटर नीचे, ठीक है। देहरादून है पहले, फिर मसूरी आती है और ऊपर, फिर ऊपर आता है धलोटी। अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और उससे भी ऊपर गए थे हम कंटाला ऐसे करके कुछ था, कंडाला ऐसे करके कुछ था वो, ठीक है। वो प्लेस भी बहुत अच्छा था, बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी थे वहाँ पे। फिर हम ऊपर वहाँ पे गए थे टेकरी ऐसे करके कुछ नाम था, वहाँ पे पूरा रिवर राफ्टिंग, बच्चे ने खूब एंजॉय किया। तो अगर आप लोगों को अपना
टाइम स्पेंड करने आना हो ना 2-3 दिन, तो ये वाली जगह बहुत बेस्ट है। नियर दिल्ली के आसपास वाले तो कभी भी उठ के आ सकते हैं। सो गाइस अब मैं सो रही हूँ, फिर अब उठ के कल सुबह बात करेंगे। जेठू जी को देखो कराटा ले ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए और इनकी भी सारी की सारी यहाँ पे मैंने दवाइयाँ रखी हैं कि अब इनको उठा के थोड़ी सी दवाइयाँ दे दूँगी। इनका भी अपना प्रोटीन पाउडर है, वो मुझे देना बहुत ज़रूरी है। और बस ऐसे आप लोगों की ब्लेसिंग से पहले से काफ़ी ठीक है और धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी। और आपको पता है इस 16 जून को जेठू जी को पूरा 1 साल हो जाएगा ऑपरेशन के, पूरा 1 साल। जो हार्ड टाइम निकला है ना, मतलब पिछले साल का अगर मई जून का महीना याद करूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बट कोई ना, भगवान सब अच्छा करता है और आप सबकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहती है। तो गाइस बस यही अपडेट दे दी आपको। अब मैं फटाफट से सो जाती हूँ, फिर कल सुबह उठ के आप लोगों से बातें करती हूँ। हाँ जी, तो ये है दूसरे दिन की सुबह और यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बातें करने लग गए थे, क्योंकि थोड़ी सी मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उषा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर कल नाइट में जो हुआ था उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन भी तो करना ज़रूरी है। और आज का प्लान कि हम क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। हाँ जी गाइस, अब हम लोग सब रेडी होके रवाना हो गए हैं। कहाँ के लिए, कहाँ जा रहे हैं हम अभी? भाटा वाटरफॉल। भाटा वाटरफॉल। ठीक है, इधर आप तीनों का लुक दिखाती हूँ। ये है आज हम तीनों का लुक, क्योंकि अभी का लुक है। नाइट में फिर इवनिंग में फिर चेंज होता रहेगा। और सारे बच्चे यहाँ पे टी पॉइंट है बहुत अच्छे से मैगी का, तो मैगी भी खा रहे हैं, लेमन सोडा भी पी रहे हैं और यहाँ पे अच्छे फोटोज भी करा रहे हैं। ये रही मेरी बेटा, हाँ वो रही मेरी बेटी केशवी। और केशवी मंकी आया, बता दो मंकी आया। मम्मा चिकन चाहिए, मंकी आया। मंकी गया, यच कटेगा एक बार, यच कटेगा। यहाँ पे ना सब कोई अपना लेमन वाटर, सोडा वाटर सब पी रहे थे और मैं पी रही थी मेरा चाहे पहाड़ हो, चाहे हंसी वादियाँ हो, चाहे कहीं पे भी हो, मैं मेरा फ्लिक्स लेना बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ। बेस्ट वन है ये नहीं ना मम्मा, गेट खोल। सही रेट बता दो, क्या कर रहे हो सहिता जी? केशवी के लिए शॉपिंग कर रही हूँ। ये डॉल लेनी है मुझे उसके लिए, है ना। क्यूट सी डॉल है ना, वो खुश हो जाएगी। अभी तो वो सो रही है। भैया सही रेट बता दूँगा जी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं भट वाटरफॉल्स। तो यहाँ पे ना हमको बहुत लंबी लाइन थी, तो हमको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा। तो सबने कुछ ना कुछ खाने का ऑर्डर किया। और यहाँ पे जेठू जी मुझे आइसक्रीम खिला रहे हैं, तो मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि मैं मीठा बिल्कुल भी टच नहीं करती हूँ। और बाहर के टाइम ना, पता है, रास्ते में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आप वेट लॉस भी होना, तो आपको अपने खाने की कंट्रोल की जो डाइट पोर्शन होती है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करके रखनी होती है। और साथ में बस अपना प्लेक्स और ब्लू टी डिटॉक्स वाला और इंचुलस वाला वो लेके चलो, 10 के स्टेप्स कंप्लीट करो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस मैंने यही सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, तो मेरे भी अभी 3-4 दिन ट्रिप के बहुत ही अच्छे थे। और फिर ये है रोप, जिसपे हमको सबको जाना है। हाँ जी गाइस, ये रोप राइड हम कर रहे हैं। यहाँ से हमको काफ़ी नीचे तक जाना होता है, जो कि वाटरफॉल है ना, वो नीचे है। तो चलिए आपको इसमें लेके जाते हैं, आपको भी मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें मज़ा आता है। और हमारी भाषा में इसको बोलते हैं उड़न खटोला। आपके भाषा में क्या बोलते हैं बताना ज़रूर। जब हम बच्चे थे ना, तो हमको तो यही बोला गया था, ये है उड़न खटोले में चलेंगे, येस। तो हम भी हमारे बच्चों को बोले, बच्चे चलो उड़न खटोलों में। तो फिर मेरा बेटा बोलता है, मम्मी ये उड़न खटोला नहीं है, रोप वे है। फिर यहाँ पे बैठने के बाद मैंने सबको बोला हेलो करो, हेलो। तो सबने हेलो किया। और ये केशवी की पहली राइड थी, तो मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया किया। और अब चलो मैं आपको नीचे दिखाती हूँ कि क्या क्या है। तो यहाँ पर जैसे हमने एंटर किया ना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। आपको एक्टिविटीज़ भी बच्चों के लिए बहुत थी। और यहाँ पे स्विमिंग पूल था। ये जो है ये बोट वाला था, यहाँ पे बोट राइडिंग हो रही थी। सामने बच्चे बहुत सारे स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे थे। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी थी, बहुत सारे झूले भी थे। मतलब एक पूरा दिन लेके आओ ये भट्टा फॉल में, तो आपको मज़ा आएगा। और एंटरटेनमेंट भी है, वेदर भी अच्छा है। बच्चे सारे फटाफट से पहुंच गए थे। यहाँ पे मैं और जेठू जी तो बैठ गए थे। और मैंने छोटे से कान्हा को लेके, और कान्हा के मम्मी पापा और बाकी सारे बच्चे गए स्विमिंग पूल में। हाँ जी गाइज, यहाँ पे देखो सारे बच्चे स्विमिंग पूल में नहाने का। और केशवी को देखो माधवी ने कैसे नहला रही है, देखो कैसे जो मज़ा की है ना केशवी इस ट्रिप में, खूब एंजॉय की है, खूब एंजॉय। बच्चे एंजॉय कर ले तो और क्या चाहिए। फिर हमने यहाँ पे बहुत प्यार से फोटोज़ वीडियोस क्लिक करवाई। यहाँ पे ना ये लोग ड्रोन से करते हैं, तो हमने बोला था हाँ यार इसमें मज़ा आएगा, हम भी इसको पूरे फैमिली के साथ भी इसको हम करेंगे। और यहाँ पे हेमंत और मनन ने किया एकदम
गजब वाला झूला, भाई मेरे को तो देख के डर लग रहा था। फिर हम सब ने यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो बनाया। फिर उसके बाद थोड़ी सी मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, तो बाकी का कुछ भी चीज़ मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग हुई थी, तो वो सब चीज़ें तो आपको मैं क्या ही दिखाती। फिर लेट नाइट हम घर आ गए थे और यही कुछ रहा था हमारा ट्रिप। हाँ जी गाइस, जहाँ मैं आपको लास्ट क्लिप दिखाई थी उसके बाद तो जो मेरी तबीयत बिगड़ी है, मतलब मैंने कैमरे को टच भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं शूट किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि बहुत सारे मेरे को मिले थे जो मेरे फॉलोवर्स हैं, चाहे इंस्टा के हो, चाहे यूट्यूब के हो, चाहे फेसबुक के हो, बहुत सारे फॉलोवर्स मिले थे और मतलब खूब एंजॉय भी किया था। बट मेरी फिर तबीयत ख़राब हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई थी मुझे, तो उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। फिर लेट नाइट हम लोगों ने वहाँ से रवाना भी हो गए थे। वहाँ से निकले थे हम करीब 8 साढ़े 8 बजे। फिर हमने एक होटल में जाके खाना वाना खाया और फिर वहाँ से हम निकल गए थे घर की तरफ। फिर रास्ते में हमारी गाड़ी भी ठुक गई थी, खड़ी खड़ी गाड़ी को किसी ने ठोक दिया। फिर हमने सोचा था हम हरिद्वार जाएंगे, बट हरिद्वार में इतना गंदा रश कि हम बाहर के रास्ते से आ रहे थे, उसमें भी हमने ट्रैफिक में फंस गए थे। हम ये हालत हो गई थी। तो कुछ इस तरह से रहा हमारा 3 दिन का ट्रिप। हम कहाँ गए थे, हम कहाँ गए थे? धनोल्टी, कानाताल, टिहरी और मसूरी से पहले भट्टा फॉल और सबसे पहले जो एक वो गए थे ना, गुपचुप पानी। हाँ, ये इतनी सारी जगह पुचके का पानी, केशु बोलती है को पुचके का पानी। तो गाइज यहाँ जगह हम गए थे। हमारी छोटी सी ट्रिप थी, फ्राइडे सैटरडे संडे नाइट हम वापस घर पे आ गए थे। तो ठीक है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, मौसम बदल गया, थोड़ी एंजॉयमेंट हो गई और ट्रिप का ट्रिप हो गया। सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो बहुत सारा प्यार देना और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट कहीं ट्रिप पे जाऊँ, कुछ जाऊँ तो मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स आप लोगों से शेयर जरूर करूँ। और दूसरी बात, जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी ड्रेस, जो भाई ने पहनी है, सारी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आपको कुछ चाहिएगा तो जरूर ले लेना। ब्लॉग अच्छा लगे तो खूब सारा प्यार देना। बाय।